अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो जो होगी वो आपकी जनरल गाइडलाइंस पे होगी। जो मुझे जनरल क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के कि उनके बहुत सारे कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं। तो आपका फर्दर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, या मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। आपने ये वीडियो अपने फेलोज़ के साथ शेयर करनी है, आपने अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर करनी है, ताकि जिनका भी जो भी क्वेश्चन है वो ज़रूर सॉल्व हो सके। क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत एंग्जाइटी में होते हैं। मोस्टली वो स्टूडेंट्स जो हॉस्टलाइट्स होते हैं तो उनके लिए बहुत परेशानी होती है। एक तो वो घर से दूर आए होते हैं, पहली दफ़ा घर से कहीं दूर आए होते हैं, और दूसरा ये कि उनको इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं मिल रहा होता, कुछ सीनियर तंग कर रहे होते हैं, या पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो लोनली फील करते हैं। तो वो अपनी परेशानी को कई बार किसी को बता नहीं पाते। तो आपने ज़रूर अपने सारे फेलोज़ के साथ इसको शेयर करना है। आज की वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करूँगी आपके फर्दर क्वेश्चंस के साथ, जो मुझे आए थे कुछ क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पर, कि आप गाइड कर दें कि किस तरह से ये सारे टॉपिक्स या कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे आया था दैट इज़ कि हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग सेल बायोलॉजी टॉपिक इन द बायोकेमिस्ट्री। तो सेल का टॉपिक जो है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर किस तरह से करना है। तो सेल का टॉपिक जो है वो क्वाइट इजी है, बहुत आसान है। इसका बेसिक नॉलेज जो है वो आपको पहले से आता है। सारा जो बेसिक नॉलेज है वो आपको पहले से ही आता है। आप अपनी बायोलॉजी के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपका जो सेल का टॉपिक होता है ना, वो मोस्टली ना आप करते हैं गाइटन से। गाइटन जो है वो, अब आप कहेंगे कि वो तो फिजियोलॉजी की बुक है, तो आप जो है ना बायोकेमिस्ट्री के लिए भी फिजियो की बुक से ही, गाइटन से ही सेल का टॉपिक तैयार करते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स होते हैं वो आप सेल के तैयार कर सकते हैं सत्या से। अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ने का शौक़ है तो आप सत्या से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये है कि आपने अपना सेल का टॉपिक जो है वो गाइटन से तैयार करना है। आपने सेल बायोलॉजी का जो सेल का टॉपिक है वो 2-3 चैप्टर हैं ऑलमोस्ट, वो आपकी गाइटन के हैं, वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। फिजियो में आपने साथ साथ उनको शॉर्ट लिस्ट करना है, और वही आपके टॉपिक्स जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी तैयार हो जाएंगे। अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। आप खुद जाके पढ़ें, आप उसको समझें। गाइटन इज़ क्वाइट ईजी। आप पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आती है, लेकिन ये है कि वो भूल जाती है, वो याद नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो आपने साथ साथ अपने टॉपिक्स को शॉर्ट लिस्ट करते जाना है, ताकि बाद में आप सिर्फ अपने शॉर्ट लिस्ट वाले टॉपिक्स को पढ़ें तो आपके लिए इजी हो जाए। तो ये आपने ज़रूर करना है। गाइडन इज़ क्वाइट इजी। आप ज़रूर उससे अपना फ़ायदा उठाएंगे और आप पढ़ेंगे। आपने शॉर्ट लिस्ट करनी है, और यही टॉपिक जो सेल का आप गाइडन से करेंगे वही आपकी बायोकेमिस्ट्री के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक मुझे आ रहा था दैट इज़ सीम्स लाइफ सोशल, जो है हमारी सोशल लाइफ है, दैट इज़ गोना बी ज़ीरो। मेडिकल कॉलेज में आने के बाद सोशल लाइफ जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। इवन के सोशल लाइफ आपके स्कूल कॉलेज के लेवल से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है। अब बहुत सारे बच्चे अभी एग्री इस बात से नहीं करेंगे जो फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसके अंदर क्या रीज़न है मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न है कि जब आप कॉलेज या स्कूल में होते हैं तो आपका एक एम होता है कि आपने मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। अब आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आपका जो एक बेसिक एम था ना वो पूरा हो गया है। अब आप जब निकलेंगे तो एटलीस्ट डॉक्टर बन के तो बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। तो आपका जो मेन एम था ना, जो मेन गोल था आपका, वो अचीव हो गया है, ठीक है। आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना था, आपने डॉक्टर बनना था, तो वो हो गया। उसकी वजह से जो आपकी सोशल लाइफ ख़राब हो रही थी, आप अकेडमीज़ जा रहे थे, आप एमडी कैट की तैयारी कर रहे थे, आप किसी से बात नहीं करते थे, किसी फंक्शन पर नहीं जाते थे, शादी पर नहीं जाते थे कि आपको पढ़ना होता था, किसी की बर्थडे पे नहीं जाते थे, कहीं भी फैमिली फंक्शन में नहीं जाते थे, तो वो अब आपका कम हो जाएगा। क्योंकि अब आप कहीं भी जाएंगे तो आपको इज्जत भी मिलेगी और आपका जाने को दिल भी करेगा, ठीक है। तो आपकी सोशल लाइफ कभी भी ज़ीरो नहीं होती। अभी थोड़ा सा आपको फ़ील हो रहा होगा क्योंकि आप नए सिस्टम में आए हैं। आप कॉलेज से डायरेक्टली जब मेडिकल कॉलेज में आते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होता है, थोड़ा सा फ़ील तो होता है। तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। आपको 1 महीना 2 महीने आपको एटलीस्ट लगेंगे एडजस्ट होने में। जब आप इन्वायरमेंट के साथ एक्लेमेटाइज़ हो जाएंगे तो फिर आपको ये बहुत आसान लगेगा। आपको जस्ट प्रॉफ वगैरह में, अपने टेस्ट वगैरह में अच्छे से पढ़ना होता है, बाकी आप दिन में ना भी पढ़ें तो गुजारा हो जाता है। लेकिन कॉलेजेस वगैरह में ये होता था कि आपके टीचर्स आपसे सुनते होते थे, तो आपको रोज़ रोज़ पढ़ के जाना होता था। लेकिन मेडिकल कॉलेज में ऐसा नहीं होता। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि
बच्चे जो हैं पढ़ाई को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर जाते हैं मेडिकल कॉलेज में आके, तो आपने वो भी कभी नहीं करना, क्योंकि आप सिर्फ खेलते कूदते रहेंगे, अपने फंक्शंस करते रहेंगे, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में फंक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आपका स्पोर्ट्स वीक आ जाता है, क्वाली नाइट आ जाती है, आपका एनुअल डिनर आ जाता है, फन फेयर आ जाता है, इस तरह की डिफरेंट इवेंट्स आते जाते रहते हैं। तो आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, आपको डिफरेंट सोसाइटीज़ ज्वाइन करने का मौका मिलता है, उनके डिफरेंट इवेंट्स आते रहते हैं, तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, आपकी सोशल लाइफ इंक्रीज़ होती है, ठीक है। लेकिन आपने उसके अंदर अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट नहीं करना। अगर आपका कोई टेस्ट है, आपकी कोई मॉड्यूल है, आपका कोई ब्लॉक है, तो आपने उसको कभी भी मिस नहीं करना, आपने उसको अच्छे से फोकस करना है और उसको पढ़ कर देना है, ठीक है। ये ना हो कि आप बगैर पढ़े जाके टेस्ट देने लग जाएं, या बगैर पढ़े जाके तैयारी करने बगैर तैयारी के आप जाके टेस्ट दें, तो ये नहीं होना चाहिए। आपने एक बैलेंस लेके चलना है अपनी लाइफ के अंदर, एक बैलेंस क्रिएट करना है कि आप पढ़ भी रहे हैं और आप एंजॉय भी कर रहे हैं, तो तभी आप खुश रहेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 था मुझे आया हुआ, दैट इज़ कि फिजियो को गाइटन के बाद फिर डोज से कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अभी आप गाइटन पर ही स्टिक करें, लेकिन लास्ट के अंदर आप फिर डोज से रिवीजन कर सकते हैं। अभी आपने अपना कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। एक और क्वेश्चन मुझे ये भी आ रहा था कि आपको रट्टा मारना है या कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है। तो आपको प्योरली कॉन्सेप्ट बनाना है, यहाँ पर रट्टे वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलना कि आप रट्टा मार लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि इधर बुक्स बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, तो आपको नहीं याद रहेगा रट्टा कभी भी। तो आपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। अब कॉन्सेप्ट आपने किस तरह से डेवलप करना है, आपने कोई टॉपिक बुक से रीड किया, अब आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने यूट्यूब पर उस टॉपिक को सर्च करेंगे। यूट्यूब पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। मैंने आपको एनाटमी की वीडियोज़ को शेयर किया कि आप कौन सी यूट्यूब के चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं जल्दी आपकी बायोकेमिस्ट्री और फिजियो के लिए भी चैनल्स को आपको रिकमेंड करूंगी, तो आपने ज़रूर उनसे फ़ायदा उठाना है। और आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब से सबसे पहले लेक्चर लेना है, आप उस लेक्चर को नोट डाउन कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देन आपने अपनी बुक रीडिंग करनी है। अपनी बुक रीडिंग के बाद भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। एंड देन आपने अपने लेक्चर और शॉर्ट लिस्ट के सारे पॉइंट्स को बुक बंद करके, नोट्स बंद करके आपने एक बार मेमोराइज़ करना है, आंखें बंद करके रिवाइज़ करने की कोशिश करनी है। फिर आपको कोई पॉइंट भूल रहा है तो आप खोल के देखेंगे। तो इस तरह से आप मेमोराइज़ करके याद करेंगे तो आपको ज़्यादा देर के लिए याद रहेगा और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। तो अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी फिरदौस, लेकिन लास्ट के अंदर फॉर द रिवीजन आप फिरदौस को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिरदौस एक बहुत अच्छी बुक है, रिवीजन में बहुत अच्छे काम आती है, आपके वाइवास में बहुत अच्छा काम आती है। आप वाइवा के अंदर पूरी गाइडन को पढ़ के नहीं जा सकते, तो आप फिरदौस पढ़ के पेपर दे देते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अभी के लिए आपका ब्लड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल का तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका ब्लड का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्लड के लिए आप गाइटन को ज़रूर फोकस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपने ज़रूर अच्छे से पढ़ना, और गाइटन आप सेल के लिए भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपने बायोकेमिस्ट्री का सेल का टॉपिक भी गाइटन से ही तैयार करना है। तो ये दोनों टॉपिक्स आपने अभी बहुत अच्छे से तैयार करने हैं गाइटन से ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था मुझे, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये था कि सर हमें जब पढ़ाते हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, लाइक सीनियर्स कहते हैं कि जीए तो बहुत आसान है, इजी है, एक्सेट्रा, उसी में ही इतना टाइम लग जाता है कि 4-5 घंटे लग जाते हैं एक सब्जेक्ट पे। तो अगर हमारे पास मार्किंग हो या इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लें तो इजी होगा, ठीक है। अब इस बच्चे का क्वेश्चन ये है कि हमें जब सर पढ़ाते हैं तो वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा पढ़ा जाते हैं और हमें जीए समझ नहीं आ रही, यानी जनरल एनाटमी, और सीनियर्स कहते हैं कि जनरल एनाटमी तो बहुत आसान है, और जब हम जनरल एनाटमी पढ़ते हैं तो उसी को पढ़ने में हमें 3-4 घंटे यानी 4-5 घंटे लग जाते हैं और सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वो कह रहे हैं हमारे पास मार्किंग्स हैं, तो क्या हम सिर्फ मार्किंग्स वाले यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार कर लें तो दैट इज़ इनफ। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी जीए की बुक है ना, आपके सीनियर्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो जीए की बुक है दैट इज़ क्वाइट इजी, बहुत आसान होती है। अभी के लिए अगर आपको मुश्किल लग रही है तो कोई बात नहीं, आप अभी सिर्फ सिस्टम के अंदर एक्लेमेटाइज हो रहे हैं, अभी आप सिस्टम के अंदर नए नए आए हैं, अभी आपको पता नहीं है किस तरह से पढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि सीनियर्स आपको कह रहे हैं आसान होती है लेकिन आपको तो मुश्किल लग रही है, आपको जैसे कि 4-5 घंटे लग रहे हैं, तो आपको मुश्किल लग रही है, आपको उसको ग्रास्प करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नालायक हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या आपके अंदर कोई लैकिंग है, तो ऐसा कोई नहीं है, ठीक है।
आप भी उसी लेवल पे हैं, आप भी अपनी सीट को उसी तरह से पढ़कर अच्छे मार्क्स लेकर आपके अंदर कोई डिस्टिंक्ट क्वालिटी ज़रूर होगी जो आप उस क्वालिटी की वजह से सीट को सिक्योर कर पाए हैं, तो आपके अंदर कोई भी लैकिंग नहीं है, ठीक है। जीए जो है वो बहुत आसान ही है, आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लग जाएगी। मैं जीए के 2 चैप्टर्स की आपकी वीडियोज़ डाल चुकी हूँ, आज मैं ट्राई करूँगी कि 1-2 चैप्टर की और डाल दूँ। तो मैं आपको जीए इसलिए आपको सही तरह से पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपके बेसिक टर्म्स को समझा रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि उसको पढ़ना किस तरह से, फिर आप खुद ही पढ़ लेंगे, फिर आपके लिए बहुत आसान होगा। एट द एंड इवन 15-20 दिन के बाद आपको बहुत अच्छा समझ आने लग जाएगा, आपको बहुत जल्दी से याद होने लग जाएगा, आपको सारा कुछ समझ आने लग जाएगा। आपके पास जो मार्किंग्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आप ज़्यादा अच्छे से तैयार करेंगे, लेकिन बाकी चीज़ों को भी आप रीड ज़रूर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप बाकी टॉपिक्स को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो आपकी बेसिक टर्म्स हैं, वो आपको ज़रूर आनी चाहिए। और जीए पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि अभी आप हॉस्टलाइट होंगे, ठीक है, हॉस्टलाइट होंगे तो आपके 2-3 रूममेट्स ज़रूर होंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 2-3 मिनिमम रूममेट्स तो होते ही होते हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आप दोनों ने डिसाइड कर लिया, तीनों ने डिसाइड कर लिया कि चैप्टर 2 आज आप दोनों पढ़ेंगे जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स वाला है, तो उसके बाद क्या होगा, आप रात को खाना खाने के बगैर खाना खाने के बाद आप दोनों बैठ जाएंगे, जैसे कोई 9-10 बजे आपके पास 1-2 घंटे होंगे 10 से 12 बजे तक, तो आप एक दूसरे को समझा सकते हैं। जैसे कि वो आपको बताए कि डॉर्सल पोजीशन क्या होती है, वेंट्रल क्या होती है, आप उसको बताएंगे ऑपोजिशन क्या होती है, रीपोजिशन क्या होती है, वो आपको बताए एबडक्शन एडक्शन क्या होता है, आप उसको बताएं लेटरल मीडियल क्या होता है। इस तरह की चीज़ें आप लेटरल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, सर्कमडक्शन, इस तरह की सारी छोटी-छोटी बातें आप एक दूसरे को बताएँगे तो आपको बहुत लंबे अरसे तक याद रहेंगी और आपके दिमाग में भी चली जाएँगी और फिर आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो जीए का टॉपिक आपने इस तरह से तैयार करना है, ये क्वाइट ईज़ी है, आपको आराम से हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी लग रही है क्योंकि आपका नया एनवायरनमेंट है, सारी चीज़ें नई हैं, तो आपको थोड़ी समझ नहीं आ रही, आपको आहिस्ता-आहिस्ता समझ आने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मेरे पास ये है कि आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज हाउ टू स्टडी इन MBBS। तो आजकल बच्चों को जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो तब पढ़ाई का बहुत जुनून होता है, क्योंकि आप जो है बहुत लाइक बच्चे होते हैं जो सारे आए होते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर अपनी सीट सिक्योर करके, तो आपको थोड़ा पढ़ाई का जुनून होता है, तो सारे बच्चे जो है पढ़ाई से स्ट्रेस्ड आउट होते हैं। जैसे कि इसने लिखा है कि हाउ टू स्टार्ट या हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मॉड्यूल। तो मॉड्यूल की मैं सारी गाइड की आपकी 2-3 वीडियोज़ डाल चुकी हूँ, आपने ज़रूर वो वीडियोज़ को देखना है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सारा मैंने रोड मैप बताया कि किस तरह से आपने मॉड्यूल की तैयारी करनी है, आपके फाउंडेशन मॉड्यूल की मैंने सारी तैयारी की गाइडलाइन आपको बताई है। बुक्स की गाइड भी मौजूद है चैनल के ऊपर, सारी बुक्स आपको जिस टॉपिक के लिए जोन सी बुक्स इस्तेमाल करनी है, आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है और कौन सी PDF में रखनी है, ये सारी गाइड मैंने आपको बताई है। ये भी वीडियो चैनल पर मौजूद है, आपने जाकर उसको भी ज़रूर देखना है, तो आपको ज़रूर उसके लिए आसानी होगी। उसके बाद उसने बोला है कि आई एम टोटली कन्फ्यूज और स्ट्रेस्ड आउट। तो बच्चे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपने स्ट्रेस आउट नहीं होना। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बुक्स की गाइड लेनी है और आपको जो बुक्स रिकमेंड की गई हैं आपने वो बुक्स खरीद लेनी है, या आप अपने किसी सीनियर से जाके भी पूछ सकते हैं कि कौन से बुक लेनी है, वो आपको बुक्स बता देंगे, आपने उनके नाम लिखने और वो जाके खरीद लेनी है। साथ ही मॉड्यूल की गाइड भी चैनल पर मौजूद है, आपने सारी मॉड्यूल की गाइड को देखना है, उसको अच्छे से समझना है और तैयारी शुरू कर देनी है। आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आपने यूट्यूब से जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप आजकल पढ़ रहे हैं जी जीए का जीए जनरल एनाटॉमी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप यूट्यूब पर उसको सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो वीडियो आपको अच्छी लगे या जिसके ज़्यादा व्यूज़ हो तो आप वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है। आप वीडियो देख के अपने थोड़े से नोट्स बनाएंगे या आपका थोड़ा सा मेमोराइज हो जाएगा, थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाएगा आपको। उसके बाद आप अपनी बुक रीडिंग करेंगे, जब आप बुक रीडिंग करेंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा समझ आने लग जाएगा और एक सॉर्ट ऑफ आपकी रिविजन भी हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कोई अपनी शॉर्ट लिस्टिंग वगैरह की है तो आप वो पढ़ेंगे एंड देन आप अपनी आंखें बंद करके उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीज़ें रिटेन होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको रिटेन होना शुरू हो जाएंगी, दैट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अभी आप नए नए सिस्टम में आए हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी इसके साथ एक्लेमेटाइज होने में, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट अपनी जो एफर्ट है उसको कंटिन्यू रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो मुझे आया था, दैट इज़ कि आई ट्राई टू स्टडी ऑन द डेली बेसिस बट व्हेन आई रीड ऑन वन डे आई टोटली फॉरगेट दैट टॉपिक ऑन द नेक्स्ट डे और इवन आफ्टर अ वाइल, काइंडली गाइड मी। यानी आप एक दिन एक टॉपिक को तैयार करते हैं, अगले दिन आपको बिल्कुल भूल जाता है या थोड़ी देर बाद आपको बिल्कुल भूल जाता है। तो इसके लिए आपका सबसे बेहतरीन तरीका यही है, 2 तरीके आप कर सकते हैं। एक तो वो बच्चे जो डे स्कॉलर्स हैं, अब उनके साथ तो कोई भी उनके हॉस्टलाइट फ्रेंड्स वगैरह क्लास फेलोज नहीं होंगे, तो वो क्या करेंगे,
वो अपने यूट्यूब से लेक्चर्स लेंगे, अपने शॉर्ट लिस्ट के नोट्स बनाएंगे और अपनी बुक रीडिंग करेंगे। एंड देन उसके बाद जब उनका टॉपिक थोड़ा सा उनको समझ आ जाएगा, तैयारी हो जाएगी, तो वो आंखें बंद करके उसको मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। तो उनको चीज़ें याद रहना शुरू हो जाएंगी, उनको रिटेन रहना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप चीज़ों को रिलेट करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगी। ठीक है, ये होगा डे स्कॉलर्स के लिए। अब दूसरे बच्चे जो हॉस्टलाइट्स हैं, तो उनके लिए तो बहुत आसानी है। उनके 2-3 रूममेट्स होंगे जो उनके क्लास फेलोज़ होंगे। तो आपने क्या करना है, एक ही टॉपिक आपने उसको बोलना है कि आज वो भी तैयार करे, आप भी तैयार करें। दोनों ने आपने तैयार किया, लेक्चर ले लिया, शॉर्ट लिस्ट कर लिया, अपना बुक रीडिंग कर ली, मेमोराइज़ कर लिया। उसके बाद आपके पास 1 आधे घंटे के अंदर आप दोनों ने बैठ के उन चीज़ों को डिस्कस करना है आपस में। एक-दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़ेंगे, एक-दूसरे को समझाएँगे, तो आपको बहुत अच्छा याद रहेगा और बहुत देर तक रिटेन रहेगा। तो आप एक-दूसरे को चीज़ें समझानी है, वो आपको कुछ समझाए, आप उसको कुछ समझाएँगे, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक रिटेन रहेंगी और आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन तरीका है कि किस तरह से आप अपनी मेमोराइज़ेशन, जो रिटेन की आपकी एबिलिटी है, उसको बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि ऐसे लगता है जैसे मैं तो बहुत अनइंटेलिजेंट हूँ, लाइक एवरीवन इज़ पार्टिसिपेटिंग, इवन गर्ल्स। ठीक है, मोस्टली गर्ल्स होती हैं, वो क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, जवाब दे देती हैं, तो मुझे बहुत टेंशन होती है और मुझे लगता है कि मैं तो अच्छे मार्क्स नहीं ले सकता एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो ये ना डिप्रेसर जो लोग मारते हैं ना, एक तो सबसे पहले आपने उनसे दूर रहना है। आपको ना मेडिकल कॉलेज में कभी भी बहुत अच्छे जो है ना क्लास फेलोज़ या बहुत अच्छे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको लोग मिलेंगे, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, आपके कुछ फ्रेंड्स अच्छे हो सकते हैं, आपका 1-2 दोस्त आपको अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर है कि आपको बहुत सिंसियर दोस्त या बहुत सिंसियर लोग मिले इन द मेडिकल कॉलेज। तो आपने भी अपने आप को सबसे पहले रखना है और फिर दूसरे इंसान को रखना है। अब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो जाएंगे, तो वो भी नहीं करना, या आपने किसी को डिप्रेशन भी नहीं देना। देखें, हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, तो आप उसको नुकसान भी ना पहुंचाएं। ठीक है, अगर तो आप किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हो, तो फिर आप उसको डिप्रेसर क्यों मार रहे हैं, आप उसको तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं, या आप उसको टेंशन क्यों दे रहे हैं। तो इस तरह के लोगों से तो आपने सबसे पहले दूर रहना है, क्योंकि इस तरह के स्नेक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे मेडिकल कॉलेज के अंदर। ठीक हो गया, तो इससे तो आपने परेशान नहीं होना, आप जल्द ही इससे यूज़ टू हो जाएंगे। उसके बाद जो दूसरी बात रही कि आपको टेंशन हो रही है कि आप तो अच्छे मार्क्स नहीं ले सकेंगे एग्ज़ाम में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एट द एंड आप भी उस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे और वो भी एग्ज़ाम को पास कर लेगा। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत आसान है। आपने जस्ट खुद को कंसिस्टेंट रखना है, टेंशन नहीं लेनी, एंग्जाइटी नहीं लेनी, डिप्रेशन में नहीं जाना। आपने खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। ठीक है, अगर आपकी कोई डिस्टिंक्ट क्वालिटी है, तो उसकी कोई और डिस्टिंक्ट क्वालिटी होगी। अब बहुत सारे लोग खुद को कंपेयर करते हैं, उनको लगता है कि अगर उनके दोस्त ने एक दिन में सारे टेस्ट की तैयारी कर ली है, तो वो भी एक दिन में कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, आपने अपने आप को एनालाइज करना है कि आपको वो टेस्ट तैयार करने में 4-5 दिन लगते हैं, जबकि आपके दोस्त को 2 दिन लग जाते हैं। तो अब आपने इससे एंग्जाइटी में नहीं जाना या डिप्रेशन में नहीं जाना कि वो 2 दिन में टेस्ट तैयार कर लेता है और मुझे तो 4-5 दिन लगते हैं। आपके अंदर कोई और डिस्टिंक्ट क्वालिटी होगी जो उसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि उसने भी अपनी सीट हासिल की और आपने भी उसी मेरिट पे आके अपनी सीट हासिल की है। तो आप दोनों में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे लगे कि बहुत चिल है, ये तो पता नहीं कैसे मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, लेकिन उनमें कोई ना कोई क्वालिटी ज़रूर मौजूद होती है जिसकी बिना पर वो मेडिकल कॉलेज में आए होते हैं। ठीक है, तो आपने अपने लिहाज से चलना है, आपने खुद को कंपेयर नहीं करना। ठीक है, आपको 4 से 5 दिन लग रहे हैं, तो दैट इज़ ओके। आपको 2-3 रिवीजन करके याद रहता है, तो दैट इज़ ओके। आपने अपने लिहाज से चलना है, आपने 2-3 दिन पहले तैयारी शुरू कर देनी है टेस्ट की। आपका दोस्त नहीं कर रहा, वो चिल कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, घूमने जा रहा है, तो आपने इस तरह की हरकतें नहीं करनी। आपने अपने आप को देखना है, आपने उसको बताना है कि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है याद करने में, या मुझे याद करने में, थोड़ा रिवीजन करने में मुझे बार बार रिवीजन करनी पड़ती है। तो आपको अपने लिहाज से चलना है, आपने खुद को कंपेयर नहीं करना, खुद को डिग्रेड नहीं करना, कभी खुद भी डीमोटिवेटेड नहीं होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो ये था कि जो पढ़ रही हूँ समझ तो आ रहा है जैसे तैसे, लेकिन एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, दूसरा ये कि मुझे कोई क्लू नहीं है कि किस तरह से टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। और समझना तो एक तरफ है, लेकिन टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो ठीक है, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि हाँ, आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है और सिर्फ आपको समझना काफ़ी नहीं होता आपके टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। तो आपने अभी थोड़ा सा ना आपको टाइम लगेगा तैयारी को समझने के लिए। अभी आपको जीए भी मुश्किल लग रही है, अभी आपको सेल का टॉपिक भी मुश्किल लग रहा है, अभी साल के एंड में जाके आपको यही जीए जो है वो बिल्कुल हलवा लगेगी। आप कहेंगे इसको तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सेल के टॉपिक को भी आप कहेंगे इसको तो रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो मुझे इतना अच्छा आता है। ठीक है, तो ये अभी आपको स्टार्ट में थोड़ी सी मुश्किल होगी,
और हर किसी को होती है, हर कोई भी आलिम फाजिल नहीं होता जिसको पहले से सारा कुछ आता हो। मुझे भी हुई थी, मेरे सीनियर्स को भी हुई है, जूनियर्स को भी होती है, अब आपको भी हो रही है, हर एक को होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक हो गया। अब आपने इसमें परेशान नहीं होना। जो लोग परेशान होकर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, वो अपना नुकसान कर जाएंगे, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखा जाएंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो वही कामयाब होंगे। अब आपने करना क्या है, आपको एक टॉपिक को करने में अभी 5-6 घंटे लग रहे हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता अभी आपको 10-15 दिन लगेंगे, फिर आप वही 5-6 घंटे वाला टॉपिक 1-2 घंटे में कर लेंगे, तो आपको ईज़ी हो जाएगा। फर्दर ये था कि आपने टेस्ट के लिए उसको आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठीक है। फिर आपने अपने टॉपिक को शॉर्टलिस्ट कर लेना है, बुक रीडिंग करनी है, शॉर्टलिस्ट कर लेना है। बुक पे ही आप शॉर्टलिस्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। स्टिकी नोट्स वगैरह लगा के या बुक की साइड में जगह होती है वहाँ पर लिख कर आप वहाँ पर ही शॉर्टलिस्ट कर लें, तो वो भी ठीक है। या आप रजिस्टर पर करते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है आपने वैसे शॉर्टलिस्ट कर लेना है। आपने अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद आप अपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पास्ट पेपर्स आपने ले लेने हैं, नहीं तो आपको PDF में मिल जाएंगे पास्ट पेपर, या आप गूगल करके भी देख सकते हैं। तो आपने पास्ट पेपर्स को सर्च करना है, और देन आपका जब भी जिस भी टॉपिक का टेस्ट है आपने उसके पास्ट पेपर्स को सॉल्व कर लेना है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपने ज़रूर देख लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइड थी कि आपने प्रिपेयर कर लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करनी है, तो आपने साथ पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना है। पास्ट पेपर जो है वो की टू सक्सेस है अभी आपके लिए, ठीक है। बल्कि सारे सालों में मेडिकल कॉलेज में पास पेपर की टू सक्सेस होते हैं, तो पास पेपर सॉल्व करना इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ठीक हो गया। तो आपने इनको अच्छे से करना है, और जब भी आपका टेस्ट होगा तो टेस्ट में आपने जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके सीनियर से मार्किंग कर दी होगी, नहीं की तो आपको कोई ना कोई मार्किंग की PDF मिल जाएगी, तो उससे आप कर सकते हैं। या आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बता दूँगी कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने ज़्यादा अच्छे से करना है, और बाकी टॉपिक्स को आपने जस्ट रीड करना है, और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं, और फिर आपने पास्ट पेपर्स को सॉल्व करने हैं, तो दैट वुड बी फाइन फॉर योर टेस्ट या आपके मॉड्यूल की जो प्रिपरेशन है, ठीक हो गया। अगर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।